हेलो गाइज, आज की अपनी डिफरेंस बिटवीन सीरीज में हम टू वर्ड्स के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे उनका म्यूचुअल डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम उनको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है स्लीप और सेकंड वर्ड है नैप। अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो स्लीप का लिटरल मीनिंग होता है नींद और नैप का लिटरल मीनिंग होता है झपकी। दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं सोने से है, लेकिन दोनों में म्यूचुअल डिफरेंस जो है उसे हमें समझना है, तभी हम सेंटेंस में राइट वे में इनका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं स्लीप के बारे में। स्लीप एक ऐसा प्रोसेस है जो मोस्टली नाइट में होता है और स्लीप के अंदर जो हमारा ब्रेन है वो अनकॉन्शियस मोड में होता है और जो हमारी बॉडी है वो इनएक्टिव मोड में होती है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये रिकमेंड किया जाता है कि हर इंडिविजुअल को कम से कम 6 आवर्स की स्लीप लेनी ही चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी एज पर, हमारे वर्क पर और हमारे वर्क के नेचर पर कि वो वर्क किस तरह का है। छोटे बच्चों के लिए लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स रिकमेंड किए जाते हैं, 10 to 11 12 आवर्स की स्लीप रिकमेंड की जाती है बहुत छोटे बच्चों को। और जो बड़े लोग होते हैं उनके स्लीपिंग आवर्स कम होते हैं। जो लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं उनको लॉन्ग स्लीपिंग आवर्स की जरूरत पड़ती है। तो बहुत कुछ ये एज और वर्क पर डिपेंड करता है, राइट। और तीसरी बात होती है कि एक स्लीप के अंदर कई सारे साइकिल्स होते हैं, स्लीप साइकिल्स होते हैं जिनसे ये कंप्लीट स्लीप बनता है, राइट। तो ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई स्लीप की। तो जब आप स्लीप के बारे में सोचें तो ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखें। स्लीप में हमारा ब्रेन और बॉडी क्या होते हैं, अनकॉन्शियस और इनएक्टिव मोड में होते हैं। और ड्यूरेशन स्लीप की मिनिमम 6 आवर्स है, ज्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड एज और वर्क पर करता है। और तीसरा पॉइंट, एक स्लीप मल्टीपल स्लीप साइकिल से मिलकर बनता है, राइट। अब हम बात करते हैं नैप की। नैप जिसका लिटरल मीनिंग क्या है, झपकी। ये स्लीप के कंपैरिजन में एक शॉर्टर प्रोसेस है। नैप का जो प्रोसेस है, जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, नैप डे आवर्स में होने वाला प्रोसेस है, ओके। और तीसरा पॉइंट ये है कि स्लीप की तरह नैप के अंदर मल्टीपल स्लीप साइकिल्स नहीं होते, ओके। तो ये म्यूचुअल डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप सेंटेंस में यूज करें तो ये डिफरेंस फॉलो करें, तभी आप राइट वे में जा पाएंगे, जज कर पाएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड लेना है, ओके।